मृग का खेत करने के लिए हमारे प्रभु इस अरण्य में गए हैं। उधर से किसी ने आवाज दी, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। इस आवाज ने माता जानकी को भ्रमित कर दिया। मैंने बहुत प्रकार से माता जानकी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता जानकी ने हमें आदेश दे दिया, जाओ लक्ष्मण, इस समय तुम्हारे भैया संकट में हैं, उनकी रक्षा करो। मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, चारों ओर दृष्टि डालता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते, दिखाई नहीं देते। कहाँ है प्रभु? आवाज लगाता हूँ, भैया भैया भैया। पहाड़ की विशाल तलहटियों में एक आवाज आ रही है, जैसे कि कोई मुझे पुकार रहा हो। ये किसकी आवाज हो सकती है? कौन मुझे बुला रहा है? मैंने अपने भाई लक्ष्मण को ये आदेश दिया था कि लक्ष्मण तुम्हें सीता की रखवाली करना है, तो हमारा आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण हमारे आदेश का उल्लंघन करके हमारे पास नहीं आ सकता है। लेकिन कौन मुझे पुकार रहा है? किसकी आवाज है? बार बार ये आवाज मेरे श्रवण रंगों तक आ रही, मेरे कानों तक आ रही है। मुझे पुकारने वाला कौन? मेरा लक्ष्मण नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हमारी जानकी और हमारा लक्ष्मण आश्रम पर दोनों ही अकेले हैं। हमें शीघ्रता से अपने आश्रम की ओर बढ़ना, भैया चलना चाहिए। भैया भैया। फिर वही आवाज, इस आवाज ने तो हमें भ्रम में डाल दिया है। किसकी आवाज हो सकती है? लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विशाल वन में हमारा आश्रम भी बहुत दूर है, हमें शीघ्रता से अपने आश्रम की ओर चलना चाहिए। लक्ष्मण प्रतीक्षा कर रहा होगा, चलें। रघुपति अनुज है आवत देखी, बाह्य चिंता कीन विषेखी। भैया लक्ष्मण, तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन क्यों किया है? लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें ये आदेश दिया था कि तुम्हें सीता की रखवाली करना है, लेकिन तुमने जानकी को आश्रम पर अकेला छोड़ दिया, और वो भी इतने बीहड़ वीरान जंगल में हमारी ओर चले आए। लक्ष्मण भैया, क्या हुआ है? तुम्हारा ये मौन रहना राम को बहुत खल रहा है। हो और जनक सुता परिहर हो अकेली, जानकी को आश्रम पर अकेला छोड़ दिया है। आयु तात बचन मम पेली, हमारे आदेश का उल्लंघन क्यों कर दिया लक्ष्मण? और ही लाल अनुज कुशल तो है, आश्रम पर कुशलता है कि नहीं लक्ष्मण? तो हमारे पास क्यों चले आए लक्ष्मण? मेरा हृदय ना जाने क्यों बड़ा ही द्रवित हो रहा है, दुखित हो रहा है। हे लाल अनुज कुशल तो है, इतने क्यों ताबले आए, किस लिए अकेली
पास आने का कारण क्या है? तुम्हारा ये मौन रहना राम के हृदय में खल रहा है। बोलो बोलो लक्ष्मण, बात क्या हो गई? आदरणीय प्रभु, हे प्रभु, आप मृग का आखेट करने के लिए आश्रम से निकले। हाँ लक्ष्मण, मैं मृग को मारने के लिए आया था। कुछ समय बाद एक घटना घट गई। घटना घट गई? हाँ। क्या क्या घटना? कुछ समय बाद एक आवाज आई, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, हा लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। वो आवाज आपके सुर में थी। क्या आपने कोई आवाज लगाई? हे प्रभु, लक्ष्मण सुनते ही किसकी आवाज को सुन करके चले आए? किसने आवाज लगाई? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसकी वो आवाज थी जिस आवाज ने तुम्हें भ्रमित कर दिया? वही बता रहा हूँ प्रभु। जब वो आवाज माता जानकी ने सुनी, हाँ तो सुनते ही श्रीमुख की पुकार, चौकी पर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता, इस समय यहाँ आना मेरा उल्की ही आज्ञा का पालन है, उल्का भी इसमें दोष नहीं, सारा दोष पुकार ही अड़कर। आपने कोई आवाज लगाई? कौन सी आवाज लक्ष्मण? किस आवाज की बात कर रहे हो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो किसने ये आवाज लगाई जिस आवाज को सुनकर हमारा लक्ष्मण आश्चर्य में पड़ गया, भ्रमित हो गया है? याद करो आवाज लक्ष्मण, आवाज। हाँ लक्ष्मण, हमें याद आ गया वो आवाज। क्या? वो आवाज मेरी नहीं थी लक्ष्मण। किसकी थी फिर? वो मारीच। मारीच? हाँ वही मायावी मारीच लक्ष्मण, जिस मारीच को मैंने मारा नहीं था। मैंने मारीच को समुद्र के 100 योजन उस पार फेंक दिया था। सत्य है। उसी मारीच ने हमारे साथ ही आज ये छल किया है लक्ष्मण। लालन हाँ वो मारीच था, हो हाँ वो मारीच था और ना वो हिरन नहीं था लक्ष्मण मारीच, ना वो मृग छाल थी। ये तीर चलने के बाद हाँ वो मारीच था। लग रहा है ये लखन ना कुटी में सिया ये बस ला
ना वो की छाल थी तीर चलने के बाद। भैया लक्ष्मण, जिस सौमयी मृग के पीछे मैं इतनी दूर निकल करके आ गया हूं, लक्ष्मण वो मृग नहीं था, वो मारीच। उस मारीच ने हमारे साथ ये छल किया है। हे प्रभु, भैया आपने मारीच को समाप्त कर दिया। हाँ लक्ष्मण, मारीच मारा गया। ये अच्छा किया। आप माता जानकी की चिंता न करें। सीता तो अकेली है कुटिया पर। हे प्रभु, जैसा आपका आदेश था लक्ष्मण के द्वारा वैसा ही किया गया। आश्रम के चारों ओर मैं रेखा खींच कर आया हूं। उस रेखा को आपकी आन है। आश्रम में कोई भी प्रवेश करेगा वो जलकर समाप्त हो जाएगा। अच्छा लक्ष्मण, तुमने अच्छा कार्य किया है। अच्छा किया प्रभु, कि क्योंकि सीता अकेली रह जाती है। अब लक्ष्मण का बल जानकी की कुटिया के पास में लगा हुआ है बल, इसलिए लक्ष्मण हमें ये विश्वास है कि सीता तो आश्रम पर ही होगी। अवश्य होंगी प्रभु। तो भैया जल्दी चलना चाहिए। चले? आओ चले, जल्दी चलो, आओ। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। क्या लक्ष्मण, ये आश्रम तो सूना पड़ा हुआ है। हाँ प्रभु, माता जानकी कहाँ है? तुमने कहाँ छोड़ा था सीता को? यही प्रभु, वो कुटिया के अंदर थी। सीता यहीं पर थी। यही हम रेखा खींच कर गए हैं। लेकिन ये कुटिया तो सूनी पड़ी हुई है लक्ष्मण। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि कहीं जल ना हो कुटिया के अंदर, तो सीता कहीं गोदावरी के किनारे पर निकल गई हो। जाओ देखो, जल्दी जाओ, देखो। नहीं है। क्या सीता गोदावरी के किनारे पर भी नहीं है लक्ष्मण? फिर तुमने सीता को यहीं पर छोड़ा है? यहीं छोड़ा था। कहाँ चली गई है? कहाँ जानकी? मेरे प्राणों से प्रिय मेरी जानकी लक्ष्मण कहाँ चली गई? अरे मेरी माँ ने कहा था राम, तुम सीता को अपने साथ में ले जा रहे हो, वैसा ही लौट करके अयोध्या लाना। मैं उस माँ को क्या जवाब दूंगा? लक्ष्मण पे क्या जवाब दूंगा? राम की जान थी जानकी, राम की जान। जब जानकी नहीं है तो राम किसके सहारे पर जिएगा लक्ष्मण? मैं लुट गया लक्ष्मण, मैं लुट गया। मेरा कोई नहीं है लक्ष्मण, मैं क्या करूं? हे कुटी, तू ही तो बता दे मेरी सीता कहाँ चली गई? हे वन के देवी देवताओं, वन वृक्षों, किसी ने भी मेरी सीता को देखा हो तो बता दो मेरी जानकी कहाँ
या बन के किसी हिंसक जीव ने मेरी जानकी को खा लिया, लक्ष्मण खा लिया। ये प्राण प्रिया भैया कहाँ खो गई है, ये मेरी सिया लक्ष्मण और कहाँ खो गई, यहाँ खो गई या वहाँ खो गई मेरी सिया। मैं माँ को क्या जवाब दूं मैं लक्ष्मण? और हे खग हे मृग ये मधु कल श्रेणी तुम देखिए शीना मृगनयनी। हमारी मृगनयनी को किसी ने भी देखा हो तो ये एक बार ये बता दो कि राम की जानकी कहाँ चली गई लक्ष्मण? हे कुटी कुटी तू ही बदला मेरी वो प्यारी किधर गई, और बन के जीव जंतु ये बदला देना मेरी प्यारी किधर गई। ये राम की सिया कहाँ खो गई, यहाँ खो गई या वहाँ खो गई हमारी सिया। कुमार लक्ष्मण मेरी जानकी को कोई नहीं बता रहा है, मैं क्या करूं लक्ष्मण? और हागुन खाल ये जानकी सीता, गुणों की खान मेरी जानकी, हागुन खाल ये जानकी सीता रूपशील व्रत ने में पुनीता। गुणों की खान मेरी सीता कहाँ चली गई लक्ष्मण? हे पहरेदारों बल वृक्षों बोलो बल देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला मेरी वो सीता किधर गई। हे खग मृग हे भ्रमर वृंद तुमने वो मृगनयनी देखी। ये मृगों के झुंड भी कुछ नहीं कह रहे हैं, ये हंसते हुए भाग रहे हैं लक्ष्मण। राम की सीता खो गई। हे खग मृग हे भ्रमर वृंद
बतला देना तूने को कल बनी देखी। किसी ने भी मेरी जानकी को देखा हो तो एक बार ये कह दो कि राम राम तुम्हारी जानकी क्या चली गई लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण मैं क्या करूं और हमको देना पता कोई तो बता दे कि राम की सीता कहां चली गई। हमको देना पता ये लता ये पता हमको देना पता मेरी प्यारी सिया हो गई लापता। ये लता ये पता ये लता ये लता हमको देना पता मेरी प्यारी सिया हो गई लापता। ये लता हमको देना पता ये लता हमको देना पता मेरी प्यारी सिया हो गई लापता। लक्ष्मण मेरी जानकी को कोई नहीं बता रहा है हे प्रभु मैं क्या करूं लक्ष्मण। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता और पाती। हे प्रभु आपकी व्याकुलता नहीं देखी जा रही है। आप व्याकुल हो रहे हैं अधीर हो रहे हैं। आप अधीर ना हो क्योंकि प्रभु आप उस वंश के अंश हैं जिस वंश में करोड़ों संकटों का सामना किया गया लेकिन धर्म को रखा गया धैर्य को रखा गया। आप धैर्य को रखें क्योंकि प्रभु आप ऐसे व्याकुल होंगे ऐसे रोदन करेंगे तो संसार के लोग आप पर हंसेंगे कहेंगे राम तुम एक क्षत्रिय होकर इतने निर्बल हो गए कि एक नारी के लिए रुदन कर रहे हो। ये संसार के वासी क्या जाने कि माता जानकी क्या थी, वो गुणों की खान थी। हे प्रभु ये तो केवल हम जानते हैं। हमारे वंश में सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए लेकिन राजा और रानी के द्वारा धैर्य रखा गया धर्म रखा गया। हे प्रभु आप भी धैर्य रखें आगे की ओर चले आगे की ओर खोजे। ये संसार इतना निष्ठुर नहीं इतना निर्दयी नहीं कि कोई ना कोई पता हमें ना दे कोई ना कोई पता हमें अवश्य देगा। आगे की ओर खोजें आगे की ओर चले पता करें चले। भैया लक्ष्मण मैं सीता के बगैर कैसे रहूंगा लक्ष्मण। एक क्षण भी हमारा एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है इसलिए लक्ष्मण चलो आगे की ओर चला जाए। हमारी जानकी का कोई ना कोई हमें पता अवश्य बताएगा। और गलती कर बैठा हूं मैं गलती कर बैठा हूं मैं और बोलो बोलो ये लक्ष्मण देखो अभी क्या होगा आगे ना जाने राम का क्या होगा लक्ष्मण। गलती कर बैठा
गलती कर बैठा हूँ मैं गलती कर बैठा हूँ, गलती है। लाल लक्ष्मण और चलते समय मेरी माँ ने कहा धरा और जानकी को ये वापस लाना। अब मैं क्या जवाब दूंगा लक्ष्मण? तो माँ को क्या बतलाऊंगा? बोलो लक्ष्मण क्या होगा? मेरी माँ कहेगी कि राम तुमने जानकी को खो दिया, और पूछेगी माँ जब ये पूछेगी माँ भैया तो माँ को क्या मैं बतलाऊंगा? गलती कर बैठा हूँ गलती कर बैठा हूँ मैं गलती कर बैठा हूँ, गलती कर। ऐसा लग रहा है लक्ष्मण, ये धरा ऐसी लग रही है जैसे यहाँ पर रक्त रंजित है ये धरा। आगे परागीत बाती देखा सुमरत राम चरण जिन रे। राम रक्षा करो भक्तराज जी, जिस राम का तुम नाम ले रहे हो वही राम तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। बताइए बताइए तुम्हारी ये दशा किसने की है? कौन है आप? कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम विगत वही सब पीर। हे प्रभु, यही बताने के लिए जटायु ने गुस्सा से बचा करके रखी थी प्रभु। नाथ एक राक्षस उनको हे नाथ ले चला था उनको, हे नाथ लड़ाऊ मैं उनसे, हे नाथ छुड़ा ना सका उनको। नाथ दसानल या गत कीनी देखल जनक सुताहार हे प्रभु दरस लाग प्रभु राख से प्राणा, चलल चाहत अब कृपा निधान। हे कृपा निधान, अब आप मुझे अपनी अविरली भक्ति प्रदान करें और मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें प्रभु। भक्तराज जटायु जी, तुमने तो परहित के लिए स्वयं प्राणों की बलि दे दी, लेकिन परहित करने से आप वंचित ना हुए। मैं तो ये कहूंगा कि संसार के किसी भी प्राणी के अंदर यदि परहित करने की भावना है तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाएगा। जब ही तो कहा है परहित बस जिनके मन माही, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। लेकिन भाई और सियाहन हितात
दसानन आए। यदि मैं राम हूं तो वो दसानन कुल के सहित आकर के वहीं पर सुनाएगा, जब ही तो मैं राम हूं। हे भाई, ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं, वो दुष्ट चोर कुल सहित कहेगा कुल आकर। जब कुल सहित वो वहीं पर पहुंचेगा, जब ये समाचार सुनाएगा। लेकिन ये समाचार हमारे पिताजी को जाकर के मत सुनाना। और तन तज जाओ ये तात मम धामा, देव काहि तुम पूर्ण कामा। तुम पूर्ण काम हो, राम तुम्हें क्या दे सकता है? मैं अपनी ओर से तुम्हें अविरल भक्ति का वरदान दे रहा हूं। अविरल भगत माग वर गीत गयू हरि नाम, तही की क्रिया राम, तही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। भैया लक्ष्मण, राम के जीवन में जो शून्यता आ गई थी, क्योंकि जब हम वनवास के लिए चले तो हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। हम कर्म रूपी पिता की अंत्येष्ट क्रिया भी नहीं कर सके, इसलिए हमारे ये धर्म रूपी पिता हैं। भैया लक्ष्मण, इनकी अंत्येष्ट क्रिया हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। चलो ले चलते हैं। ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा। पधारोगे दीनानाथ। नित्य मार्ग में झाड़ू लगाती हूँ, कहीं मेरे प्रभु जी के पैरों में कांटे न चुभ जाएं। हे दीनानाथ, कब आओगे प्रभु, कब आओगे? नित्य झाड़ू लगाऊं डगरिया में, कब आओगे भगवान झुपड़िया?
पत्नी के पास कंदमूल फलों की सेवा भर लाई एक टोकरिया में, कब आओगे भगवान जो पड़िया। हमारे घरे राम लखन कब आई है, कब आई है, कब तरस दिखाई है, नैना सुफल बनई है। हमारे घरे राम लखन कब आई है, मुकुट मकराकृत कुंडल, ठाकुर जी क्रीड मुकुट मकराकृत कुंडल, देखत नयन जुड़ई है। हाय हमारे घर राम लखन कब आई है, सीताराम नारी हूँ गरीबनी मोरी भीलनी, जात है तारे दोगे प्रभु जी तो कौन बड़ी बात। सीताराम जय सीताराम, अभी तक हंगामा नहीं आया, हंगामा नहीं आया। नित्य आ जाता था नानी, मैं भेड़ बकरियों को लेकर के आ गया हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। कहीं बैठकर भगवान का भजन करती हूँ, आता होगा वीरपाल हंगामा। हंगामा सुनी है वन में के राम लखन आते हैं, आए तारे दोगे प्रभु जी तो कौन बड़ी बात है। सीताराम आहा सीताराम जय हमारी नानी का ये नित्य नियम है, नित्य का नियम सारा जीवन निकल जा रहा। एक नियम ब्रह्म बेला में जागना, स्नान करना, भगवान को जल चढ़ाना, राम सीताराम बाटका से सीताराम कहिए, बस ऐसे ही जितर गया ना डुकर गया। जय विद राखे राम हाँ तय विद रहिए, का और कत में सानी पनुआ करने हमसे पूछो। मुख में हो राम नाम, हाँ हाँ राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यार, राम तेरे साथ में। तो नानी का ये बिल्कुल नित्य नियम है, फूलों को तोड़ना, साधु संग राम रंग अंगे अंगे रंगिए, एक तो सुरत रंगे डुकर गया। नानी सुनती नहीं है, बड़ा बड़ा राम सीताराम सीताराम कहिए। हमने कहा काय नानी ये फूल तोड़ तोड़ के जे रास्ते में बितलाती, इनकी काय को तच्छरे करती। सीताराम जय नानी कहने लगी अरे पगले तू नहीं जानता, ये फूल इसलिए बिछाती हूँ, एक दिन हमारे भगवान जी आएंगे, उनके हंगामा पैरों अभी में तक नहीं आया, कैसी जितर गया सी ना डुकर सुनत नहीं जाने है। कहाँ चला गया हंगामा। हाँ आएगा नानी आएगा जब पूछोगी कहाँ गया था, नानी जाने कब आएगा नानी। हंगामा। हंगामा है हंगामा। सीताराम जय
सीताराम नानी सीताराम जय सीता सीताराम जय सीताराम जय। नानी कौन है हंगामा कौन है तू? हंगामा हंगामा। ये नहीं पूछ रही, हाँ ये पूछ रही तू कौन है? तो बोल तो बता रहे हम हंगामा है। कहाँ चला गया हंगामा? हे प्रभु हमारी यानी मट्टी से, कब आएगा हंगामा? हे प्रभु हमारी मट्टी से बैठ लो। कह रहे भट्टी कह रहे हो का? अरे भट्टी नहीं, उल्टे सुन। एक तो डोकरिया नानी सुनती नहीं हमारी, वो जैसे तैसे भगवान की कृपा से सुन तो उल्टो सुने। हम कह रहे हड़ गए मट्टी से बैठ लो, कह रहे हमें भट्टी कह रहा हूँ। जल्दी सुन ली नानी। कौन है? हंगामा है हंगामा। कौन है? हंगामा जोर से तो के हंगामा है। इधर आ। कौन है? का इधर आ जा। जा से सुनो तो नहीं इधर आ। कौन है तू? है? कौन है? हंगामा हंगामा चेला आश्रम को। पाजामा है। पाजामा का है, पेटीकोट है। पाजामा कौन है? पाजामा नहीं हंगामा। केला है। हंगामा हाँ चेला। केला खाना है। केला नहीं चेला चेला। चेला। हाँ हाँ हाँ। तुम आ गया हंगामा? ले आ गया तू? ले पूरी जोर हो गई। चल चलो अबे पता पर रो के तू आ कह गया। रे हाँ आ गया तू? हाँ आ गए। तूने भेड़ बकरियों को कहाँ कर दिया? भेड़ बकरियों को कहाँ कर दिया? जे बाड़ा में बैठता ही, बाड़ा में छेड़ा में। ये पूछ रही उनको कहाँ कर दिया भेड़ बकरियों को? काय नानी एक बात बताओ, भेड़ बकरियाँ कहाँ हैं? जब डोकरिया की जगन जे बकरियन में भेड़न में विधि रहा तो जो इतना बड़ो शरीर सेवा करत। हाँ बकरिया बकरिया कहाँ है? डोकरिया सब छेड़ा में बैठता ही, बाड़ा में। कहाँ कौन कर सी दिया मोह उनको? कौन सी मोह ममता विधि तुम्हारी? जोर से तो कह बेटा। कौन सी मोह ममता विधि इन छेड़िया बकरियन में तुम्हें है? हमारी चिंता नहीं है तुम्हें? काय नानी तुम्हें सुनात नहीं है, एक काम करें कहाँ? कि तुम्हें उठा कर चक दें, तुम्हारे सुर खुल जाए। कहाँ? उठा कर चक दें, तुम्हारे सुर खुल जाए। सुर कहाँ कर दिया? हैं? कहाँ कर दिया? भेड़ बकरियों को कहाँ कर दिया? भेड़ बकरियां बापू के बाड़ा में बैठ गई। बाड़ा में बैठ गई, बाड़ा में मर गई? एक नहीं मरी, सब जिंदा है। अच्छा आओ वो बुकरा नहीं बेड़ो आज हमने। डुकरा नहीं है, अकेली डुकरिया है। अरे डुकरा नहीं है, डुकरा नहीं है बेटा, अरे जे बुकरिया है की डुकरिया है। डुकरिया नहीं, बुकरिया बुकरिया बुकरिया। हाँ बुकरिया बुकरिया। हाँ बैठ गई अलग। बुकरिया मर गई। हाँ बुकरिया मर गई। बुकरिया नहीं मरी, हम आ गए मरबे पे। बुकरिया एक नहीं मरी, बुकरा अलग बैठ दो। आज वो भेबिया रहो तो बुकरा मर जाओ तो होरी में जाओ तो। ए प्रभु जी डुकरिया की मट्टी भगवान का भजन कर ले। और कर लो का कौन तो मसानी बनवा कर ले। जय पे तो होगी। सीताराम 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री नानी। जिनका तो पानी पानी पीना है। पानी का गोरस पीने। पानी नहीं, जिनका तुम जो भजन कर रही। भोजन भोजन कर लेना अभी, अभी कर लेना। हाँ भोजन खिलाने तुम हमें बेहतर दो जोड़ तो हमें गुलगुला सेक देती। क्या कह रहा हो? क्या कह रहा हो? भाटा कह रहा हो? क्या कह रहा हो? जंगल में का धरो का खबा देती तुम हमें? जंगल खाने क्या कह रहा हो? जंगल खाने क्या कह रहा हो? क्या कह रही है डुकरिया? हे प्रभु जी डुकरिया की मट्टी समेट लो, कोई तो चुकटिया नो तो नहीं कर पा रहे अब। जा कह रहे जिनको तुम जो भजन कर रही बेराम आ रहा है राम। सारा काम कर लिया मैंने सारा काम कर लिया। झाड़ू लगा दी, हाँ। ठाकुर जी को स्नान करा दिया, हाँ। पूजा कर दी, हाँ। भोग लगा दिया। हाँ। काम के लाने तो बेहतर तुम चौका बासन करते काम नहीं
जा कह रहे जो पथरा के रखे तुम कुटिया में। कुतिया है, भगा देना उसे। भोग रखा ठाकुर जी का। लोए लोए भाग गई, भोग रखा बेटा। भाग गई लोए, भाग गई। हम कह रहे कुटिया, बे कह रही कुतिया। भाग गई। ठीक है। जा कह रहे कुतिया नहीं कह रहे, जा कह रहे जा कुटिया है तुम्हारी। कुटिया? हाँ कुटिया में तुम, कुटिया में जो भगवान जी रखे पथरा पीछे है कुटिया। मोटोरी का तुम कुटिया है पीछे। पीछे? हाँ पीछे जो कुटिया है भाई में तुम भगवान जी रखे पथरा के। सालिक राम जी? हाँ पथरा के पूजा कर दी मैंने। हाँ भाई सालिक राम जी आ रहे सचमुच के। सालिक राम जी कितने जा रहा है? कितने नहीं जा रहा है, आ रहा है सचमुच के। बे कहाँ जा पा रहे? कुटिया से कहाँ जा रहा है? कहूँ नहीं जा रहा है, बे कहूँ नहीं जा पा रहा है। भाई में सड़ रहा है पथरा के। बे सचमुच के आ रहा है। चन के आ रहा है? मुँह छन के काय मुकना आ रहा है। जा क्या रहे मुँह छन के नहीं, सचमुच के। सचमुच के? हाँ बोलत है तुम्हें दर्शन देवे आ रहा है, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। सचमुच के आ रहा है? हाँ हमारी कुटिया पर? झूठ कहता है बेटा। अब झूठ नहीं कह रहा है, हमारी पसुलियाँ दुखन लगी चिल्ला। झूठ कहता है, जब देखो तब चिढ़ाता रहता है। नानी भगवान आ रहे, भगवान हम आ रहे हम देख के आए हम कि चलो हम अपनी नानी को बताएं भगवान जी तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई माता, भगवान जी आ रहे तुम्हें ले बेटा। हाँ तूने कहा नानी भगवान आ रहे। हाँ जानता तेरी नानी को कैसा लगा? भगवान जी आ रहे हाँ। तेरी नानी को ऐसा लगा जैसे तेरी नानी के गोने वाले हो तेरे पर हो जा डुकरिया को। तेरी नानी के गोने वाले आ रहे हो। नानी हे हाँ खा रहे नानी, तुम्हारी हजारन वर्ष की तपस्या हो गई और जो जटाएं लटक रही जो तुम्हें वो ब्याह कर रहे तुमसे। अरे दरिद्री है दरिद्री। गोने दो प्रकार के होते हैं। गोने दो प्रकार के होते हैं। एक गोना वो होता है जब ये लड़की अपनी ससुराल जाती है, और एक गोना वो होता है जब प्राणी सदा सदा के लिए भगवान के घर जाता है। नानी जैसे तुम बता रही थी तो जो थोड़ी लग रही थी कि तुम गोने की कह रही हो। जय गोने की तो कह रही बेटा। हमें तो भाई भी लगी कि तुम जैसे तुमने कही है तो लगी कि हाँ भाता लगन जाने अब। बताओ वैसे तो होता है कचू। हाँ नानी समझो करी। अरे बजन लागे, ये बजन लागे मेरे गोने के बजना बजने लागे। कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। अच्छा। और 5 पीरन चिति जल पावक गगन समीरा। पांचों पीरनवा छुटन लागे मोरे गोने बजना बजने।
ठाकुर जी, हैं? ठाकुर जी, ठाकुर जी रुक जा। बेटा जब तक इस शरीर में जीव रहता है तो बड़ा मोह होता है शरीर से, और जब जीव निकल जाता है तो वही घर वाले कहने लगते हैं, परिवार वाले, जल्दी करो ले चलो मरघट की ओर। अरे ताकोरी ठठरी के दर्शन करा दे। कौन के करा दे? ठाकुर जी की। आओ तब हम लुभा लिए हैं। हम लुभा लिए हैं का भगवान जी को। आओ करा दे, खाली रज्जो करा दे। कस के कसे लय कांधे धरे लय, श्याम गौर लोग भी हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। देख ले कर ले दर्शन। इनके मुकुट नंजा उनने होशियारी से काम करो। बे घरे धरे आए काय बे जान रहे थे वन में जा रहे कौन सोगा जाने कितनी चुरकुटा फिर ले। हाउ सो घरे धरे आए, बाबा भेष में आए, अकेले दो छोटे आप मोटे। अरे मोटे नहीं छोटे, बड़े भगवान जी छोटे। आओ छोटे ठाकुर जी। हाँ पाँच लो पाँव पल्लू। हेलो हे प्रभु तुम डुकरिया की जब मट्टी समेट ले जाओ अपनी कसम। चल ले आ बेटा, ठाकुर जी के चरण पे खार लो। हाँ बैठा रहो तो ना पहले। सादर जल ले, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। हेलो, और इस सुंदर अभिनय पर 500 रुपए का पुरस्कार ब्रजमोहन पिपरैया जी अंडा, और 10 रुपया आदित्य पाल अंडा, 20 रुपया केशपाल विश्वकर्मा अंडा, 20 रुपया छत्रसाल प्रजापति की नातिन पायल देवी, 20 रुपया छत्रसाल प्रजापति का नाती हेमंत, 100 रुपया सूरज यादव भंडारे के लिए, 100 रुपया विजय वर्मा कुगा वाले भंडारे के लिए, और 25 किलो आटा प्रदीप उर्फ चच्चू जाटव अंडा भंडारे के लिए प्रदान करते हैं। समिति उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती है। 20 रुपया अत्तू ड्राइवर अंडा, 20 रुपया अनूप ड्राइवर, और 20
विनय अंडा और 20 रुपए चंद्रपाल सैन नगर ड्राइवर, 20 रुपया कपिल लम्बरदार अंडा और 50 रुपया गोविंद सिंह अंडा समिति को प्रदान करते हैं। समिति उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आज मेरी कुटिया में, आज मेरी कुटिया में आए राम जी, चरणों में जिनके हैं चारों धाम जी। वन से क्या ले आया प्रभु का भोग लगाने के लिए? अरे अब जब वन में भोग लगावे के लाने का गोजा रखे थे, क्या लेकर के आया? कछु नहीं मिलो, वो तो जाका एक झकुट के दिखा गई सुबह में दो चार छह बेर में लगाए थे, और एक पपीता मिलो तो सुबह बिस्कुट तबारी ले भाग गए। क्या कर रहे जो करी ऐसी ना कटवाओ लियो। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब घर घर में लड़ाई कराऊ तो कर क्या, अब भंजन में लड़ाई कराऊ तब। मीठो है, हाँ खा लो का को क्या करें जो हम खा ले खट्टो है, हाँ हम मर जावे मतलब। भामनी, तुम्हारे बेरों को जब मैं खाता हूँ तो तुम्हारे ये बेर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, स्वादिष्ट हैं, मधुर हैं, मनोहर हैं। लक्ष्मण ने भी हमें वन में कई बार बेर खिलाए, लेकिन इन बेरों में इतना स्वाद तो हमें आज तक प्राप्त ही नहीं हुआ है। और लाबेर पे क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है और मक्खन मिश्री से भी अच्छे, ताकत बर मधुर मनोहर है। लक्ष्मण, तुमने भी हमें कई बार बेर खिलाए,
लेकिन बेरों में इतना स्वाद आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और तुम खाते नहीं, ये बात क्या है? और सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण? मेरे कहने से और ये लालन बस एक बेर दोनों लक्ष्मण मेरे। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर के स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना हाथ नहीं। लक्ष्मण तुम क्यों नहीं खा रहे हो, बात क्या है? जानकी के द्वारा परसा हुआ भोजन भी इतना स्वादिष्ट नहीं लगता था जैसे ये सबरी के बेल लग रहे हैं। हे प्रभु, आप इस संसार में प्रेम का नाता मानते हैं। आपको प्रेम से जो कोई कुछ भी खिलाए आप सब खा लेते हैं। लेकिन प्रभु लक्ष्मण ऐसा नहीं करता। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपने किस वंश में जन्म लिया है, आप किस वंश के अंश हैं, और सामने जो खिला रहा है वो कौन है। ये अधम जात की नारी, हम क्षत्रिय, क्या हम क्षत्रिय होकर इस अधम जात की नारी के क्या जूठे बेर खा सकते हैं? कभी नहीं खा सकते। दूसरी ओर प्रभु, इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। आपने अपना स्वभाव सरल बनाया और लक्ष्मण का स्वभाव उग्र बनाया। लक्ष्मण अपने स्वभाव के अनुसार कहता है कि हम इनके जूठे बेर नहीं खाएंगे। आपको यदि खाना है तो आप प्रेम से खाएं, लक्ष्मण इन बेरों को नहीं खाएगा। भैया लक्ष्मण, राम ने कभी स्वभाव की ओर ध्यान नहीं दिया है। राम ने यदि देखा है तो भाव की ओर देखा है। जहां पर भाव है वहां पर सब कुछ है। इसलिए सबरी की जो भक्ति है, शबरी भक्ति की, लक्ष्मण हो और प्रेम से भरे हैं ये पीर सबरी के। हो प्रेम से भरे हैं ये पीर सबरी के। और देखो मधुर मनोहर है, लगते ये प्यार